हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्या चेंजेस जेड पे जेड बाज़ार में नए हुए हैं, क्या क्या अपडेट्स है उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपनी रैंक अचीवमेंट की तरफ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपके रैंक दिख रही है, जो भी ऑप्शन दिख रहा है, चाहे आपका नॉट अचीव्ड हो, चाहे रैंक हो, चाहे जो भी हो, जैसे आप इसको टच करेंगे तो अंदर रैंक प्रोग्रेस करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी अभी रैंक कौन सी है या कौन सी नहीं है और आपको क्या टारगेट रैंक के लिए अचीव करना है ना। तो यहाँ पर अगर 100% आपने अचीव किया है तो आपकी रैंक मेंशन हो जाएगी और आपकी यहाँ पर रैंक शो हो जाएगी। जैसे मेरी प्लेटिनम दिख रही है, तो अभी आपको समझना है हर रैंक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो ब्रोंज के लिए 8000 जेड वैल्यू। अब ये क्या है, जब भी आप मेंबरशिप लेंगे या जब भी कोई रीपरचेस करेंगे प्रोडक्ट तो उस पर ये मिलता है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेंबरशिप ले रहे 799 से तो आपको 500 जेड वैल्यू खुद की मिलेगी, है ना, 500 और वही अगर 1599 का अगर आप लेते हैं तो 1000 जेड वैल्यू मिलेगी। आप सभी को पता है अभी ये दो ही पैकेज 1 अप्रैल से चलने वाले हैं। ये 30 मार्च तक आप पुराने पैकेज से कर सकते हैं क्योंकि अभी इन पैकेज में प्रोडक्ट ऐड किए हैं और इसीलिए प्रोडक्ट के साथ आपको जेड वैल्यू भी मिलेगी खुद की। तो अगर आप अपना खुद का करते हैं वैसे ही सामने वाले को, अपलाइंस को भी आपकी जेड वैल्यू शो होती है। तो अगर आपके डायरेक्ट में अगर आपने किसी को रेफ़र किया और उन्होंने 799 की आईडी एक्टिवेशन कर ली तो आपके लेवल 1 पर 500 जेड वैल्यू भी शो होगा। कमीशन भी आएगा आपको अलग से, लेकिन ये जेड वैल्यू भी शो होगा। तो जितने लोग एक्टिव करेंगे, अगर इसी पर्सन ने अगर बड़े पैकेज से 1599 से कर ली तो 1000 जेड वैल्यू आता है आपके लेवल 1 पर। तो यानी सिर्फ 8 लोग भी आप जोड़ते हैं और वो बड़े पैकेज से अपने प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करते हैं तो आपको 8000 जेड वैल्यू मिल जाएगी और ओनली 8 लोगों के ऊपर आपका ब्रॉन्ज अचीवमेंट हो जाएगा। या तो आपके लेवल 1 में पुराने लोग हैं, वो कोई प्रोडक्ट रिपर्चेस करते हैं, दोबारा से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो एक बॉटल पर 300 जेड वैल्यू मिलेगी। अगर एक बॉटल वो कोई भी लेता है प्रोडक्ट 300 जेड वैल्यू मिलेगी। तो पुराने लोग भी रिपर्चेस करेंगे तो भी आपके रैंक निकल के आएगी सेम लेवल 2 पर। ये लेवल 1 पर था, ये लेवल 2 पर है। लेवल 2 पर यानी आपके टीम के माध्यम से अगर कोई ख़रीदारी करता है या आईडी एक्टिवेशन करता है नए पैकेज से तो इस हिसाब से 40,000 जेड वैल्यू जब हो जाएगी तो आपकी सिल्वर हो जाएगी लेवल 3 पर। अब ये लेवल वाइज हो चुका है सारा काम। लेवल 3 पर अगर ये आप 1,60,000 जेड वैल्यू कंप्लीट करवाते अपने टीम से, चाहे नए लोग हो चाहे पुराने हो, कोई भी हो सकता है, उनसे आप पूरे करते हो तो आपको गोल्ड रैंक अचीवमेंट हो जाएगी। यहाँ पर आप प्लैटिनम के लिए देख सकते हो लेवल 4 पर अगर आपका 6,40,000 जेड वैल्यू कभी भी कंप्लीट होता है, चाहे रिपर्चेस से हो, चाहे नए ज्वाइनिंग से हो, चाहे किसी ने किया हो, तो आपका प्लैटिनम रैंक। और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं 25,60,000 जेड वैल्यू पर टोपाज रैंक है, 1,24,00,000 जेड वैल्यू पर रूबी रैंक है और 4,96,00,000 पर डायमंड रैंक अचीवमेंट हो जाती है। अभी मेरी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर अचीवमेंट होना देख सकते हैं 0.4% हुआ है। ये टोपाज रूबी 1.6% कंप्लीट हुआ है। जैसे जैसे रिपर्चेस हो रही लेवल में, है ना, ये लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, उस हिसाब से। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बोनंजा चल रहा है यहाँ पर देख लीजिए। इस बोनंजा के लिए भी आपको बहुत सारे ऑफर्स कंपनी ने निकाली है, 2 महीने का है। तो अभी इस बोनंजा के लिए जो टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ है 40 से जेड वैल्यू लेवल 1 पर, 15,200 लेवल 2 पर, 16,900, 31,500, 32,900। यानी जब से कंपनी के प्रोडक्ट आए हैं ना, तब से अभी तक जितना शॉपिंग हुआ है, जितनी खरीदारी, जितनी नई आईडी एक्टिवेशन हुई है, वो सारी काउंट आपके रैंक अचीवमेंट के लिए कंसीडर करती है कंपनी। और ये जेड वैल्यू एक्सपायर नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। ये जुड़ती जाएगी, आगे जुड़ती ही जाएगी, कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। टारगेट कंप्लीट हुआ फिर नेक्स्ट रैंक का अचीवमेंट आपका यहाँ पर शो होता शुरू होगा। यहाँ पर देखो ग्रीन लाइन हो चुकी है, यानी टारगेट कंप्लीट। ऊपर दिख भी रहा है प्लैटिनम हूँ मैं। अब यहाँ पर रेड लाइन है, ये जैसे रेड लाइन यहाँ तक टच हो जाएगी, ग्रीन बन जाएगी, आपका टारगेट पूरा अब टोपा शो। इसका क्या फ़ायदा होगा, आप कोई भी काम करें नीचे
आपकी रैंक ईजी हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा अपडेट कंपनी ने ईजी किया है अपने रैंक अचीवमेंट को। दूसरे अपडेट की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव अपडेट विड्रॉल कमीशन। आप चाहे अभी सर्विस वॉलेट में लीजिए, चाहे आप अपने बैंक अकाउंट्स में लीजिए, चाहे आप अपने फंड वॉलेट में लीजिए, आपका कोई भी डिडक्शन नहीं लगेगा। जो इमरजेंसी फंड पहले लगता था, यहाँ पर देख लीजिए, हर बार अपन ने जब विड्रॉल लिया है इमरजेंसी फंड 15%, 10% जो भी कंपनी लेती थी वो अब ख़त्म हो चुका है, ये नहीं लगता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप बैंक में लेते हैं तो TDS लगेगा 2%, अगर आप बैंक में नहीं लेते तो TDS भी नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले जब हमने विड्रॉल लिया है तो यहाँ पर इमरजेंसी फ़ंड लगा है, पर अभी लेटेस्ट मैंने एक विड्रॉल लिया है तो यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी फ़ंड नहीं लगा। ये एक अच्छी अपडेट है। इसके अलावा रिचार्ज पे चलते हैं। रिचार्ज पे भी अपडेट आ चुका है, आप सभी को ही पता है। रिचार्ज अब कैसे होगा, रिचार्ज आप जेड पे से करेंगे, ठीक है, जेड पे से रिचार्ज करेंगे, पर इसके लिए अब आपको कमीशन मिलने वाला है 5%, ठीक है, खुद को। और आप रिचार्ज जब करेंगे तो 2% आपके सीनियर्स को, यानी टोटल 7% कमीशन को कंपनी ने कर दिया है, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक कैशबैक मीटर नाम की भी चीज़ कंपनी ने दी है, कैशबैक वॉलेट। यहाँ टच करेंगे ऊपर आई सिंबल पर कैशबैक वॉलेट के सामने, तो यहाँ पर आपका कैशबैक मीटर पता चलेगा आपने अभी तक कितना कैशबैक रिडीम किया है या कितना कैशबैक लिया है। अगर आपने पुरानी 599 से आईडी ली होगी तो 500 रुपये से ऊपर अगर कैशबैक आपने लिया है तो प्रोडक्ट रिपर्चेज ज़रूरी है। आपने 1199 की आईडी ली है, 1000 रुपये का प्लस आपने कैशबैक अभी तक टोटल अर्न किया है तो प्रोडक्ट रिपर्चेज जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर आपका कैशबैक रिडीम दिखा देगा, टोटल मीटर कंप्लीट दिखा देगा आपको। और कैशबैक लेने के लिए नहीं तो 1 ही रुपया कमीशन मिलेगा, 1 RS ओनली कमीशन मिलेगा। आपको अगेन कैशबैक अर्न करना है तो सेम यहाँ पर जेड बाज़ार में जाना है। जेड बाज़ार में कंपनी, अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, आप रीपरचेस करते हैं तो कंपनी यहाँ पर आपको कैशबैक देती है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये प्रोडक्ट आपको लेना है, चाहे वुमेन केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट इस टाइप के आ रहे हैं, ये नीचे वाले नहीं, सिर्फ ओनली हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको कैशबैक मिलेगा, इन पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं तो क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 300 जेड वैल्यू, यानी आप प्रोडक्ट लेंगे तो 300 जेड वैल्यू, यानी आप किसी भी लेवल में होंगे मेरे, अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो मुझे 300 जेड वैल्यू शो होगा। तो आपके डाउन में भी कोई लेता है तो आपको भी 300 जेड वैल्यू शो होगा। अब आपकी सेल्फ 300 जेड वैल्यू भी काउंट होगी खुद के लिए, ठीक है। इन फ्यूचर कोई भी ऑफर वगैरह के लिए, खुद के लिए हर महीना 300 जेड वैल्यू मिनिमम ब्रॉन्ज वालों को चाहिए, तभी रैंक रॉयल्टी भी कंटिन्यू होगी। ये भी याद रखना, खुद की परचेसिंग ज़रूरी है। और जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तब आपको एक बॉटल के साथ 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा, 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। जैसे आप प्रोडक्ट लेंगे 300 जेड वैल्यू मिलेगा, 200 रुपये का रिचार्ज के लिए कैशबैक मिलेगा और प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब ये जैसे रिचार्ज कैशबैक मिलेगा वो आता कहाँ पर है, ये आएगा आपके कैशबैक मीटर में। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने प्रोडक्ट लिए थे तो मुझे क्रेडिट हुआ है, यहाँ कहीं क्रेडिट हुआ है। जैसे आप प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर आपको क्रेडिट होगा कैशबैक, ठीक है। आप परचेस करेंगे तो क्रेडिट होगा और ये प्लस होता जाएगा। अभी देखो मेरा 3100 रुपये पड़ा है, कब मैं रिडीम करूँगा, अभी तक मात्र और मात्र यहाँ पर आप देख सकते हैं 173 रुपये ही रिडीम कर चुका हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ पर कैशबैक आएगा। और जब आप रिचार्ज करेंगे तब ये यूज़ होगा 5% के हिसाब से, यानी जैसे आपने 299 का रिचार्ज किया, ठीक है, 299 का आपने रिचार्ज किया यानी 300 रुपये का, तो यहाँ से जो है 15 रुपये उठ के 15 रुपये रिडीम हो जाएंगे। इस कैशबैक से आपको जो मिला है वो रिडीम होकर आपके अर्निंग वॉलेट में जाएगा, यहाँ पर अवेलेबल में जाएगा और अवेलेबल से आप फिर रिडीम कर सकते हैं इसको। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो रिडीम में जाएंगे तो यहाँ पर आप रिडीम कर सकते हैं। यहाँ से आप फिर से इसको जैसे रिडीम कर देंगे, फिर से आपके सर्विस वॉलेट में क्रेडिट कर सकते हो और क्रेडिट वॉलेट से फिर से आप नेक्स्ट रिचार्ज के लिए सर्विस वॉलेट से आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स है, इसके अलावा भी छोटी मोटी अपडेट्स है। ट्रेनिंग मीटिंग में आपको टाइम टू टाइम मिलेगी तो अपने टीम के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपका कैशबैक ख़त्म हो चुका है जेड पे का तो ये प्रोडक्ट्स लेके अपना कैशबैक अर्न कर लीजिएगा।
अन्यथा 1 RS रुपये ही कमीशन आपको हर रिचार्ज पे मिलेगा, जो कि बोनस पॉइंट से रिडीम होगा, जो पहले मिले थे आपको। 5% के साथ कंटिन्यू करना है तो प्रोडक्ट रिपर्चेज ज़रूरी है। रैंक अचीवमेंट मैंने बता दिया, पुराने तरीके से रैंक अचीवमेंट 30 मार्च तक करना है। अगर आपको 4x4 का ही करना था ना, कि डायरेक्ट में 4 ब्रोंज तक जाके 4 आप सिल्वर बनेंगे, तो वो भी फैसिलिटी 30 मार्च तक 30 मार्च तक दी है। उसके बाद आपके रैंक जैसे मैंने बताया जेड वैल्यू पर ही कंसीडर की जाएगी, ठीक है। लेवल वाइज जेड वैल्यू जैसे मैंने बताया प्लान में भी है, आप चेक कर सकते हैं। आप देख लीजिए अपने लेवल में कितने लोगों ने रीपरचेस किया है, और वो शो होता है यहाँ शो होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना टारगेट कंप्लीट करके लेवल 3 लेवल 2 के लोगों को कॉल करके रीपरचेस के लिए बता दीजिएगा। रैंक अचीवमेंट अगर आपने की है कोई भी, तो आपको हर महीना हर रैंक पे रीपरचेज ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। खुद के लिए प्रोडक्ट लेना ज़रूरी है, तभी आपको 1 अप्रैल से रॉयल्टी कंटिन्यू होने वाली है। और जो नहीं लेंगे उनको रॉयल्टी नहीं मिलेगी, जो लेंगे उनको रॉयल्टी जाएगी। तो रॉयल्टी भी जो लेंगे उनको बहुत बड़ी आने वाली है। तो यानी कंपनी जो पैसा देगी उसी से प्रोडक्ट खरीदने का, जेब का नहीं लगाना, आपको पता है। क्योंकि अगर आपने रिपर्चेस कर लिया रॉयल्टी कंटिन्यू हो जाएगी, फिर आपको पैसा आएगा, तो इसका आपको बेनिफिट होने ही वाला है। तो इस हिसाब से सब लोग रिपर्चेस करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो सबकी रॉयल्टी अच्छी आएगी और बार बार इनकम टीम से आएगी। थैंक यू सो मच।